उसके बाद मतदान। अभी हम लोग गांधी पार्क में मौजूद हैं बिंढंग मंच के, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग काला झंडा और तख्ती में लिखे हुए हैं कि मतदान तभी करेंगे जब हम लोग की मांगें पूरी होगी। क्या क्या मांग है, क्या ये लोगों की परेशानी, हम जानने की। बताइए आपका क्या नाम है? दीपक कुमार गुप्ता। बताइए गुप्ता जी, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, हम लोग कई बहुत पिछले वर्ष से भी हम लोग रेल रोको आंदोलन के द्वारा कई मांगी जा रही है। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को बिंढमगंज ठहराव और ये रांची चौपन का ठहराव। आए थे यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आश्वासन देके गए थे कि बिंढमगंज में हम जा रहे हैं, उसके बाद हम आपका बिंढमगंज स्टेशन पर रुकवा कर यहाँ से मैं हम अपने जाऊंगा। एक नई गाड़ी के भी मांग हुआ था कि जो यहाँ से मुख्य जाना है लखनऊ के लिए, जो बरवाडी से चलाकर आपके जो लखनऊ जाने के लिए एक सुविधा त्रिवेणी एक्सप्रेस, उसके लिए भी वो भी आश्वासन दे गए। इसी के चलते हम लोग कई बार शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब हम लोग सोचे केवल अधिकार हम लोग का वोट देने का अधिकार बचा गया है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं भैया कि खाली वोटें देने के लिए अधिकार है, इसलिए अच्छा वोट देना भी बंद कर दे हम लोग, कि जो हम लोग का अधिकार है इससे केवल वंचित रहना है। इसलिए क्या मतलब है वोट देने से, जब हम लोग का कोई मांग ही पूरा नहीं करेंगे। जनता के बनाकर अपने घर में जाकर ऐसे आराम से रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे मुख्यालय, दवा ब्यूरो जो जाना है, आपको लखनऊ जाना है, पीजीआई जाना है या कहीं जाना है, लोग गिरस्तित होकर टीबी से बीमारी से मर रहे हैं, कैंसर की बीमारी से मर रहे हैं, अनेक बीमारी से। कोई साधन ना है न कोई है। और यहाँ से भाड़ा इतना महंगा है, रोडवेज जब इसमें जाने में असमर्थ है। यहाँ के कम से कम 50 गाँव वंचित है, हम लोग का कोई साधन ना है, शिक्षा ना है, ना कुछ है। जब से गाड़ी चलने लगेगी तो हम लोग की शिक्षा हो, इसीलिए शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं कि भैया हम लोग के गाड़ी का ठहराव कर दीजिए। हम लोग जैसे वोट देते हैं वैसे हम लोग देते रहेंगे, हम लोग का मांग पूरी हो जाए। हाँ, रामचंद्र जायसवाल। क्या प्रदर्शन धरना हो रही है? प्रदर्शन धरना ये हो रहा है कि हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या तादाद में है, इस क्षेत्र ग्रामीण नक्सल प्रभावित होते हुए भी हमारे क्या रेल अभी तक रुक नहीं रहा है। जितनी रेलें चल रही हैं, 1, 2, 3 रेल के अलावा कोई रेल नहीं रोका जा रहा है। न स्वर्ण जयंती रोका जा रहा है यहाँ पर, जिसके लिए काफी से धरना प्रदर्शन हुआ, और रांची चौपन भी नहीं रुक रहा है। और लखनऊ जाने की भी समस्या है, जो हम लोगों को मतलब तबीयत खराब हो जाता है तो आदमी अपना इलाज कराने के लिए नहीं जा सकता है, न रांची जा सकता है। और छोटे छोटे जगहों में देखिए, झारखंड में रांची चौपन झारखंड सब ट्रेनें रुकने लगी। तो आप लोगों को क्या मांग है कि मतलब ट्रेन की ठहराव हो, है ना? ठहराव हो। हम लोग की जनसंख्या काफी दूर तक है, और यह हरपुरा से लेकर कोटा कन्हर तक नहीं आप लोग अभी जो आप लोग बैनर पोस्टर लिए हुए कि वोट का हम लोग करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो चुनाव में आप लोग क्या मतदान नहीं करेंगे? क्या मतदान करेंगे, लेकिन हम लोग को उससे पहले मांगे पूरी हो जाए। हम लोग भी भारतवासी के जनता हैं। अब हम लोग शिक्षा से भी दूर हैं और यात्रा से भी दूर हैं, और इस पर कोई न तो सांसद न विधायक कोई ध्यान नहीं देता हम लोग के, जाके हम लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। आपका नाम भैया? केसरी। ये बताइए क्या समस्या हो रही है? हम लोगों की समस्या विगत 3 वर्षों से चली आ रही है। जनप्रतिनिधियों से लेकर के रेल अधिकारी तक ज्ञापन देते देते हम लोग थक गए, कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र बिंढमगंज के अंतर्गत लगभग 35 गांव आते हैं, जिसमें कि चौपन रांची को पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम लोग को जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग व्यथित हैं, और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों से, रेल मंत्रालय से बस 3 गाड़ी का हम लोग ठहराव मांग रहे हैं, जो कि इसी रूट से चल रही है। अलग से चलाना भी नहीं है। एक चौपन रांची, एक स्वर्ण जयंती, और जो त्रिवेणी कोरोना काल से बंद है उसकी पुनः संचालन बरवाडी से चलाने की मांग करते हैं। लेकिन भैया आपके हाथ में काला झंडा है और लिखा हुआ है कि रुकेगा जब ट्रेन करेंगे मतदान, इसका क्या मतलब है? काला झंडा इसका यही मतदान है कि पहले काम इसके बाद मतदान। काला झंडा लेके अब क्या विरोध पे हम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आपका नाम? सुजीत कुमार। ये बताइए, आज इतना धरना प्रदर्शन कर रहे काला झंडा लेके, और ट्रेन को लेकर क्या मामला चल रहा है? भैया यहाँ आश्वासन दिया जाता है। 15 महीने पहले जो है यहाँ आंदोलन, रेल रोको आंदोलन किया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पूर्व सांसद पकड़ूरा कोल जी आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया, जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता जी भी आए हुए थे। हम लोग उनको स्वागत किया
क्या कि हमारे हिंदुस्तान में नियम है कि मेहमानों को देवतुल्य माना जाता है। हम लोग बिंडमगंज व्यापार मंडल के महामंत्री जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि ये भी हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। बताइए, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार जायसवाल है जी। हम सभी जनता जनार्दन विगत कई वर्षों से जी हम लोग 2 ट्रेन को ठहराव के लिए बहुत परेशान हुए। जनता के हम लोग अधिकारी के पास गए, पत्राचार के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, लेकिन संबंधित अधिकारियों को कोई कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग बहुत परेशान हो गए, अजीज हो गए। अंत में हम सभी ग्रामीणों ने यह फैसला किया है, जब तक हम लोग का काम नहीं होगा, जब तक ट्रेन का ठहराव नहीं होगा, तब तक हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए, अभी विकास जी का कहना है कि हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है और ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि, हर अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि आपका ट्रेन जो है कि ठहराव हो जाएगा, लेकिन अब तक ठहराव नहीं हुआ। इससे आक्रोशन होकर, जन आक्रोशन होकर बड़ी संख्या में लोग जो है गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो लोग मतदाता नहीं करेंगे और उपचुनाव का जो होने वाला है उस पर हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो आप सभी जो भी हमारे वीडियो को अगर सुन रहे होंगे तो इसे शेयर करिए और शेयर करने के बाद वो वहां तक पहुंचाए ताकि हम लोग इस समस्या का समाधान हो चुके। तो आप लोग जुड़े रहिए, अभी आपको हम लोग बारी बारी सबके हम बयान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब होगा काम तब होगा मतदान, जब होगा काम तब होगा मतदान। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौपन राज्य का ठहराव करो, चौपन राज्य का ठहराव करो।